दोस्तों नमस्कार। मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इतिहास के खजाने में हम आपके लिए लाए एक और बहुत ही बड़ा खजाना। हम आज इस इतिहास के खजाने में बताएंगे कि चारुमती बाई जो कि राजा मानसिंह की बहन थी और बहुत ही खूबसूरत थी, और औरंगजेब किस तरह उसे एक तरफा प्यार व शादी करने के लिए कितना आतुर व तत्पर रहा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महाराणा राज सिंह व औरंगजेब के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ करता था। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान 1000 सैनिकों की फौज मदद भी उपलब्ध कराई थी, लेकिन औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद मामला अलग हो गया, क्योंकि जिस तरह औरंगजेब अपने मजहब के प्रति कट्टर था, महाराणा राज सिंह भी अपने धर्म पर उतने ही अधिक दृढ़ थे। सन 1660 ईस्वी में एक घटना ऐसी घटी जिससे औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच वैमनस्य का सूत्रपात हुआ। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह राठौड़ का देहांत 1658 ईस्वी में हुआ। तब इनके बेटे मानसिंह वहां के राजा बने। राजा मानसिंह की बहन चारुमती बाई की खूबसूरती के किस्से औरंगजेब ने मानसिंह सुनकर औरंगजेब ने मानसिंह से कहा कि हम तुम्हारी बहन से शादी करेंगे। मानसिंह न चाहते हुए भी बादशाह को मना न कर सके। जब चारुमती बाई को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी माता और भाई से कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा मानसिंह ने अपने कुटुंब के लोगों से बातचीत कर फैसला किया कि मुगल बादशाह के खिलाफ जाने की बात पर सिर्फ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के ही बस की बात है। राजा ने बहन से कहा कि तुम खुद महाराणा को पत्र लिखो, इससे महाराणा के चित्त पर प्रभाव पड़ेगा और वे मना नहीं करेंगे। चारुमती बाई ने पत्र में लिखा कि हे एकलिंगनाथ के दीवान, जिस प्रकार भीष्म राजा की बेटी रुक्मिणी को व्याने को दुष्ट राजा शिशुपाल चढ़ाया था और रुक्मिणी की अर्जी दे जाने पर श्री कृष्ण द्वारिका से चढ़े और शिशुपाल को हराकर रुक्मिणी को ले आए थे, उसी प्रकार मुसलमान बादशाह आलमगीर के पंजे से मुझको छुड़ाइए, मेरा धर्म व प्राण रखकर विवाह करके ले जाइए। यदि आप देर करेंगे तो मैं विष खाकर मरूंगी और यह अपराध आपके सिर पर रहेगा। इस पत्र के साथ ही एक और पत्र राजा मानसिंह राठौड़ ने महाराणा को लिखा कि यदि आप हमारी इच्छा से चारुमती को ले जाएंगे तो औरंगजेब हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। आप अपनी फौज के साथ यहाँ आकर हमें कैद कर चारुमती से विवाह करके ले जाइए, जिससे बादशाह को हम पर शक नहीं होगा। एक ब्राह्मण के हाथों ये संदेश उदयपुर भिजवाए गए तो महाराणा राज सिंह ने दरबार बुलाकर इस विषय पर मंत्रणा की। इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि ऐसा करने का अर्थ होगा औरंगजेब से सीधी टक्कर, परंतु वार्ता के अंत में आखिरकार धर्म का पलड़ा भारी हुआ। दोस्तों, महाराणा राज सिंह ने 2 वर्ष पूर्व किशनगढ़ वालों से हुई मांडलगढ़ की लड़ाई को लेकर वह वैमनस्य भुलाकर यह विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फौज समेत किशनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जैसा कि तय हुआ, महाराणा राजा मानसिंह व उसके सहयोगियों को एक महल में बंद किया व सबका आना जाना बंद कराकर रानी चारुमती राठौड़ से विवाह कर उदयपुर पधार गए थे। किशनगढ़ के इतिहास में लिखा है कि मांडलगढ़ का किला जो कि शाहजहां ने किशनगढ़ वालों को सौंपा था, महाराजा मानसिंह ने यह किला दहेज में महाराणा राज सिंह को भेंट किया था। हालांकि ये तथ्य सही है या गलत है, क्योंकि महाराणा राज सिंह ने वे सभी परगने एक ही वर्ष में छीन लिए थे जिनको छीनने की अनुमति औरंगजेब ने दी थी। राज प्रशस्ति में मांडलगढ़ का किला 1658 ईस्वी में रूपनगर वालों को परास्त करके छीनना लिखा गया था। जिन अहीदी और नाजीर लोगों को औरंगजेब ने डोले लेकर किशनगढ़ जाने को कहा था, वे लोग खाली डोले लेकर लौट आए। इतने में देवलिया के राजा हरि सिंह सिसोदिया भी औरंगजेब के पास पहुंच गए और महाराजा राज सिंह की शिकायत कर दी।
राउत हरि सिंह से 1 वर्ष पूर्व सन 1659 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने जबरन अधीनता स्वीकार करवाई थी। इसलिए राउत हरि सिंह मन से महाराणा के बहुत खिलाफ थे। राउत हरि सिंह ने सारी बात सुनने के बाद औरंगजेब का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन औरंगजेब लाचार था। अगर वो इस वक्त लड़ाई करता तो हर जगह बात फैल जाती और उसकी बड़ी भारी बदनामी होती। इसलिए उसे विष का यह घूंट पीना पड़ा। लेकिन औरंगजेब ने महाराणा को सबक सिखाने के लिए गयासपुर व बसौर के परगने महाराणा से छीनकर राउत हरि सिंह को दे दिए। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर भेजा और कहलाया कि मेरे हुक्म के बिना तुमने किशनगढ़ जाकर शादी क्यों की। इसके अलावा औरंगजेब ने यह भी लिखा कि देवलिया का हरि सिंह बेकसूर है। दरअसल औरंगजेब ने हुक्म के बिना शादी करने की बात इसलिए लिखी क्योंकि जहांगीर ने एक आदेश जारी कराया था, जिसके अनुसार उसकी सतलन में कोई भी राजा किसी अन्य राजघराने में विवाह करेगा तो उसकी आज्ञा मुगल बादशाह से लेनी अनिवार्य थी। महाराणा राज सिंह को इस बात पर क्रोध आया और उन्होंने देवलिया पर आक्रमण करने के लिए तैयारी शुरू कर दी, परंतु सामंतों द्वारा समझाने पर यह विचार त्याग दिया और कूटनीति से काम लेते हुए औरंगजेब को एक खत लिखा। यह खत ऐसे जबरदस्त तरीके से लिखा गया कि औरंगजेब इसका जवाब देने की स्थिति में भी नहीं रहा। यह खत फारसी भाषा में लिखा गया था, जिसकी उसी जमाने की नकल को ग्रंथ वीर विनोद में हूबहू लिखा गया था, जो कुछ इस तरह है। आदाब व अलकाब के बाद अर्ज है कि सुबह शाम आपकी उम्र, दौलत और बादशाह की खैरियत मुद्दत तक बरकरार रहने की दुआ ईश्वर से करता हूँ कि वह हर तरह से आपका मर्तबा बुलंद करे। जो बुजुर्गी का फरमान बहुत मेहरबानियों से मेरे पास आया, उसका ताजीम के साथ इस्तकबाल करके तस्लीम और ताजीम के साथ दोनों जहाँ की बुजुर्गी हासिल की। उसमें लिखा था कि बादशाह हुक्म के बगैर शादी के वास्ते कृष्णगढ़ गया, जो जाति बंदगी से दूर दिखलाई दिया। 100 किबले दिन और दुनिया के सलामत राजपूतों का रिश्ता सदा से ही राजपूतों के साथ होता आया है और इस सूरत में कोई मनाही भी जानने में नहीं आई। पहले राणा सांगा भी पंवारों के साथ अजमेर के पास ब्याह करने गए थे। इसी सबक में मैंने भी हुक्म की दरख्वास्त नहीं की और न ही कोई बादशाह मुल्क से फसाद पैदा हुआ। अगर कोई ऐसा फसाद हमने पैदा हुआ तो हमें अर्ज करे। मैंने आपकी शहजादगी के मुबारक वक्त से ही अपनी साफ नीयत के साथ जहान में खास इनायतों और दौलत में तरक्की पाने की गरज से बुजुर्गी पाने की उम्मीद रखी है। इसके अलावा बुजुर्ग फरमाने में यह भी लिखा गया था कि हरि सिंह बेकसूर था, इस खातिर आपको ग्यासपुर और बसौर के परगने इनायत कर दिए। अकबर और जहांगीर बादशाह के ज़माने से ही देवलिया मेरे बाप दादाओं की हुकूमत में था। शाहजहाँ के वक्त में दूसरी तरह हुआ, वह भी अर्ज में पहुंचा होगा। भाई हरि सिंह के हाथों मैंने अर्जियाँ भिजवाई थी। तब हुक्म सादिर हुआ कि हुक्म बादशाहों का सिकंदर की दीवार के मादिन मजबूर है, हरगिज नहीं बदलेगा, खातिर जामा से कब्जा करें। अर्थात महाराणा राज सिंह ने देवलिया, बसावर, ग्यासपुर आदि परगने औरंगजेब से मांगे। तब औरंगजेब ने डींगे हाँकते हुए कहा था कि मैंने ये परगने तुम्हारे नाम कर दिए, अब इन पर हमला करके कब्जा लो। मेरा हुक्म सिकंदर की दीवार की तरह जो कभी बदलेगा नहीं। बहुत से बादशाह हुक्मों के मुहाफिज मैंने अपने मुगलों को उन परगनों में भेजा जिन पर हरि सिंह के हुक्म के पर खिलाफ बिना सोचे बद जाति से परगनों की रय्यत को गुमराह किया और थोड़े दिनों बाद ये अपने परगनों को उजाड़ कर खुद भी उठ गया और जाते वक्त हरि सिंह अपने आदमियों को वहाँ छोड़ गया कि इस जगह को हरगिज आबाज न होने देना। तब मैंने एक फ़ौज वहाँ भेजी। आप हरि सिंह को बेकसूर कहते हैं। हम बता दें आपको कि वो बेवकूफ़ अपनी रिहाइश को उजाड़ कर पहाड़ों में फिरता था। उसने सर्दी की फसलें और गर्मी की फसलों को ख़राब करके अपनी रियायत को परेशान किया था। उसमें दोनों फसलों को इस कदर खोया कि परगनों का एक दाम भी मेरे हाथ न आया। उस सख्त हरि सिंह की अजब नेक बख्ती हैं कि जो हुक्म से खिलाफ करे उसे ऐसा हुक्म हो
वह शख्स महाराणा राज सिंह जो कि दौलत ख्वाबी में कुर्बान हुआ, उसको ऐसा हुक्म हो। इस सूरत में कोई इलाज नहीं है, इंसान हुजूर के हाथ हैं। अब जहान के इंतजाम की जड़ मजबूत हुक्म पर है। बाकी उदयकर्ण चौहान इस मामले में भी अर्ज करे कबूल फरमाया जाए। राज सिंह का यह पत्र लेकर कोठारिया के उदयकर्ण चौहान औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब मन में बहुत नाराज हुआ, लेकिन बात युद्ध तक नहीं पहुंची। महाराणा द्वारा मांगे गए बसा और ग्यासपुर परगने औरंगजेब ने नहीं लौटाए। बहुत सी किताबों में सलूम्बर की हाड़ी रानी के बलिदान की घटना को चारुमती विवाह प्रकरण से जोड़कर कहा गया है कि इस दौरान औरंगजेब ने जो सेना भेजी उसको परास्त करके महाराणा राज सिंह चारुमती को हर लाए और इस लड़ाई में सलूम्बर के रावत रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने भी यह लिखा कि औरंगजेब ने 2000 घुड़सवारों की सेना भेजी, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हमारे विचार से हाड़ी रानी की घटना 1679 से 1680 के मध्य हुई थी, जब औरंगजेब और महाराणा राज सिंह की सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ा था। यदि महाराणा राज सिंह के पत्र को गौर से पढ़ा जाए तो उसमें महाराणा ने साफ लिखा कि इस विवाह प्रकरण में कोई फसाद नहीं हुआ। इसकी